निधि वन एक छोटा सा जंगल है। यह वृंदावन भारत में स्थित है। वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का बचपन का घर था। निधि वन को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। निधि वन का अर्थ है खजानों का जंगल। ऐसा माना जाता है कि इसमें आध्यात्मिक खजाने हैं। कहा जाता है कि ये खजाने इसके पेड़ों और मिट्टी में छिपे हुए हैं। यह जंगल कई प्रकार के पेड़ों का घर है। पेड़ असामान्य रूप से छोटे और मुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे रूपांतरित दिव्य प्राणी हैं। निधि वन शांति और सुकून का स्थान है। यह अपने आसपास के चहल पहल वाले शहर के बिल्कुल विपरीत है। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू है। हर साल कई भक्त निधि वन आते हैं। वे प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। निधि वन सिर्फ एक जंगल से बढ़कर है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का खेल का मैदान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। वह हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। कृष्ण ने अपना बचपन वृंदावन में बिताया। वह अपने दोस्तों और गोपियों के साथ जंगलों और घास के मैदानों में खेला करते थे। कहा जाता है कि निधि वन वह स्थान है जहां कृष्ण हर रात अपना दिव्य नृत्य रासलीला करते हैं। रासलीला कृष्ण और उनके भक्तों के बीच शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इस दिव्य नृत्य को नहीं देख सकता। जो कोई भी इसे देखने की कोशिश करता है उसे श्राप लगता है। माना जाता है कि निधि वन के पेड़ गोपियाओं हैं। वे रात में अपने मानवीय रूप में बदल जाती हैं। वे कृष्ण के साथ उनके दिव्य नृत्य में शामिल होती हैं। यह मानना निधि वन के रहस्य को बढ़ाता है। यह इसे भक्तों के लिए आश्चर्य और विस्मय का स्थान बनाता है। निधि वन के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। ये कहानियां इसके आकर्षण को बढ़ाती हैं। एक लोकप्रिय कहानी एक संशयवादी राजा के बारे में बताती है जो रासलीला देखना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को जंगल को घेरने का आदेश दिया। उसने किसी को भी वहां से जाने से मना किया। हालांकि जब उसने निधि वन में प्रवेश किया तो उसने खुद को अकेला पाया। उसके सैनिक गायब हो गए थे। एक और किंवदंती एक युवा लड़के के बारे में बताती है जो निधि वन के पास रहता था। वह कृष्ण का भक्त था। वह रासलीला देखने के लिए तरसता था। एक रात वह जंगल में छिप गया। उसने अपने छिपने के स्थान से झांका। ऐसा कहा जाता है कि लड़का तुरंत एक गोपी में बदल गया। वह दिव्य नृत्य में शामिल हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां निधि वन में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति में विश्वास को उजागर करती है। ये जंगल के पवित्र स्वरूप की याद दिलाती है। ये साधारण तरीकों से इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश के खिलाफ भी चेतावनी देती है। भक्त श्रद्धा और सम्मान के साथ निधि वन जाते हैं। वे विशिष्ट रस्मों का पालन करते हैं। ये रस्में सदियों से चली आ रही हैं। जंगल में प्रवेश करने से पहले भक्त स्नान करते हैं। वे साफ कपड़े पहनते हैं। वे प्रवेश द्वार पर प्रार्थना करते हैं। वे पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं। निधि वन के अंदर नंगे पैर चलने का रिवाज है। यह प्रथा सम्मान का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि यह आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाता है। भक्त अक्सर जंगल की परिक्रमा करते हैं। वे प्रार्थना और मंत्रों का जाप करते हैं। वे कृष्ण और गोपियों को मिठाई, फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। सबसे दिलचस्प रस्मों में से एक है पेड़ों को श्रृंगार चढ़ाना। भक्तों का मानना है कि पेड़ रात में गोपियों में बदल जाते हैं। वे श्रृंगार और पूजा के योग्य हैं। सूर्यास्त के बाद पुजारी शाम की आरती करते हैं। यह दिन की रस्मों का अंत दर्शाता है। फिर रात के लिए निधि वन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी अंदर नहीं रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण और गोपियां खेलने के लिए बाहर आते हैं। भाग 5 रहस्य का खुलासा। निधि वन का रहस्य। निधि वन एक रहस्य बना हुआ है। इसके चारों ओर कई रहस्य हैं। यह मान्यता कि कोई भी रासलीला को नहीं देख सकता इसके रहस्य को बढ़ाता है। ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद जंगल में रहने की कोशिश की। वे या तो गायब हो गए या अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत निधि वन में होने वाली अजीब घटनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ का मानना है कि जंगल कुछ गैसें छोड़ता है। ये गैसें मतिभ्रम और भटकाव पैदा कर सकती है। अन्य लोग पेड़ों के असामान्य आकार का कारण विशिष्ट मिट्टी और पर्यावरणीय परिस्थितियों को मानते हैं। इन सिद्धांतों के बावजूद निधि वन का रहस्य बना हुआ है।
यह भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। विश्वास की स्थायी शक्ति और अज्ञात का आकर्षण किंवदंतियों को जीवित रखता है। वे दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, प्रत्येक दिव्य की एक झलक पाने की उम्मीद में। निधि वन में कृष्ण की रासलीला में विश्वास इसके आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं है, यह परमात्मा के साथ मिलन के लिए आत्मा की लालसा का रूपक है। गोपियां अपनी भक्ति में व्यक्तिगत आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कृष्ण परम वास्तविकता के लिए तरस रही है। नृत्य इस दिव्य मिलन में अनुभव किए गए आनंद और खुशी का प्रतीक है। यह सृष्टि और विनाश के शाश्वत नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाता है। रासलीला की अवधारणा प्रेम, भक्ति और समर्पण का उत्सव है। यह हिंदू धर्म में कृष्ण पूजा का एक अभिन्न अंग है। यह विश्वास कि यह दिव्य लीला हर रात निधि वन में होती है, जंगल को एक पवित्र स्थान में बदल देती है। यह एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला होता है। यह भक्तों को दिव्य के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। निधि वन के महत्व को समझने के लिए हिंदू धर्म में वृंदावन के महत्व को समझना होगा। वृंदावन को एक पवित्र शहर माना जाता है। यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि वृंदावन वह स्थान है जहां कृष्ण ने अपना अधिकांश बचपन बिताया था। यह शहर मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पवित्र उपवनों से भरा हुआ है। प्रत्येक स्थान कृष्ण के जीवन के एक प्रसंग से जुड़ा है। वृंदावन का वातावरण स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक है। यह भक्ति और मंत्रों के जाप से भरा है। दुनिया भर से तीर्थयात्री वृंदावन में अपनी आध्यात्मिक आभा में डूबने के लिए आते हैं। वे कृष्ण और राधा का आशीर्वाद चाहते हैं। वे उस दिव्य प्रेम का अनुभव करने की आशा करते हैं जो इस पवित्र शहर की हवा में व्याप्त है। वृंदावन के साथ कृष्ण का जुड़ाव इसके आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की दिव्य उपस्थिति शहर को सुशोभित करती रहती है। यह इसे तीर्थ और भक्ति का स्थान बनाता है। कृष्ण के बचपन की कहानियां, उनकी शरारतें और उनकी दिव्य लीलाएं वृंदावन के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। शहर की गलियां और उपवन कृष्ण की बांसुरी की धुनों से गूंजते हैं। उनका राधा के प्रति प्रेम और बुराई पर उनकी विजय। वृंदावन से होकर बहने वाली यमुना नदी को भी पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इसने कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखा है। कृष्ण और वृंदावन के बीच का बंधन कालातीत और शाश्वत है। यह लाखों भक्तों को प्रेरित करता रहता है। वे अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने के लिए शहर जाते हैं। वे कृष्ण के दिव्य प्रेम के आलिंगन में सांत्वना चाहते हैं। निधि वन अपनी रहस्यमय आभा और आध्यात्मिक महत्व के साथ आस्था की स्थायी शक्ति और प्राचीन किंवदंतियों के कालातीत आकर्षण का प्रोटेस्टमेंट है। चाहे कोई वैज्ञानिक व्याख्याओं में विश्वास करे या आस्था की कथाओं को स्वीकार करे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निधि वन आश्चर्य और विस्मय की भावना पैदा करता है। जंगल अपने मुड़े हुए पेड़ों और शांत वातावरण के साथ सामान्य से परे एक दुनिया की झलक पेश करता है। यह उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है जो माना जाता है कि पूरी सृष्टि में व्याप्त है। भक्तों के लिए निधि वन तीर्थ यात्रा का स्थान है, एक पवित्र स्थान जहां वे अपने प्रिय कृष्ण से जुड़ सकते हैं और उनके दिव्य नृत्य का आनंद ले सकते हैं। जिज्ञासु आगंतुक के लिए निधि वन इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई खुद को आस्था और आश्चर्य की भूल भुलैया गलियों में खो सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन किंवदंतियों की फुसफुसाहट पेड़ों से गूंजती रहती है। यह एक ऐसी जगह है जो आत्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ती है।